यस यस श्योर। पिछले वीक में बहुत ही नेटवर्क प्रॉब्लम था, और वन मोर थिंग इज आई वाज आल्सो thoroughly बिजी। क्या चल रहा है इसके कारण I could not send you the recordings. I have not sent recording from last 15 days to anyone because those lectures are not uploaded only. ठीक है, अभी कल मेगा टेस्ट है तो उसके लिए ये फैक्टराइजेशन वाले मैं तुरंत अपलोड के लिए लगा देता हूँ। You will receive them by tomorrow. ठीक है, now we will discuss the doubts from worksheet. How many of you tried solving the questions? Hand raise करो। सारे कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, डाउट पूछो, लेकिन कम से कम ट्राई किया। एक ही तो वर्कशीट है। चलो, अभी जिज्ञासा को मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। इज इट ओके? समृद्धि को भी, शिवम को भी, युवराज को भी। Shall I remove from the class? नो सर, सर 10 बजे तक भेज दूंगे सर, डेफिनेटली सर। वैसे तो आप सुनने वाले नहीं हो, अभी रिमूव करना ही शुरू करना पड़ेगा। तभी गाड़ी रास्ते पे पटरी पे आएगा। ठीक है, सर मैंने लैपटॉप, सर अलाउ करो ना सर प्लीज, मैंने लैपटॉप से किया है सर। हाँ अलाउ कर, एडमिट कर दिया आपको। ठीक है, कल मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, और कल तक अगर जिसने जिसने होमवर्क सॉल्व नहीं किया उसने मुझे होमवर्क नहीं भेजा तो आपको मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, कल मेगा टेस्ट नहीं असाइन होगा, असाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट इसीलिए हो रहा हूँ क्योंकि सर्टन थिंग्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, एंड इफ यू डोंट डू प्रैक्टिस then there is no difference between you and other students. There should be difference ना फाउंडेशन के स्टूडेंट्स में। और तो ये हैंड रेज दिख रहा है आपको सब लोगों को, इतने सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क सॉल्व किया है, इन लोगों ने नहीं किया है। सर आपको कल तक, कल 10 बजे तक, 11 बजे तक होमवर्क भेजो। सो आई विल असाइन द टेस्ट, मेगा टेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इफ यू डोंट डू दैट, मैंने अभी स्क्रीनशॉट लेके रखा है, मैं पहले ये लिस्ट देखूंगा, बाद में मेरा मोबाइल चेक करूंगा कि भेजा है क्या होमवर्क। और हाँ, जिसने सॉल्व किया है वो लोग भी मुझे इमेजेस भेजो, फोटोज भेजो अपने होमवर्क के, तभी तो मुझे कंफर्म होगा कि आपने सॉल्व किया। ठीक है, ऑल राइट। सर कुछ डाउट से लास्ट क्वेश्चन और कुछ मींस डाउट से तो मैंने वो छोड़ दिए सर। ठीक है ना, अभी वो क्लास में कवर करेंगे डाउट्स, और यही तो इम्पोर्टेंस है ना टाइम पे होमवर्क सॉल्व करने का। तो अभी आपको डाउट्स आएंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। समझो जिसने होमवर्क सॉल्व नहीं किया उनको अगर डाउट्स आए हैं, आएंगे, तो वो तो डाउट्स कल आएंगे, और अब तक तो हमने डाउट्स डिस्कस किए रहेंगे, इसलिए टाइम पे होमवर्क सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, ज्यादा भाषणबाजी नहीं, सीधा मैं अगले क्लास से रिमूव ही करना शुरू करूंगा जिसने होमवर्क सॉल्व नहीं किया। अभी इस बार का पनिशमेंट है कि अगर कल तक सॉल्व नहीं किया होमवर्क तो मेगा टेस्ट असाइन नहीं होगा। चारों सब्जेक्ट का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो डाउट्स। सर 27 से लेके 32 तक सभी बता दो सर। ठीक है, दैट वी विल डिस्कस। वहां तक सर आई हैव डाउट इन 29 क्वेश्चंस सर। हेलो सर। ठीक है स्वरा, बाकी के भी कंप्लीट कर लो। सर 13 का भी बता दो सर, 13 नंबर। 13 ठीक है, लेट अस डिस्कस 13। देखो, जो भी क्वेश्चंस आपको
एकदम फ्रैंकली पूछो, जो भी डाउट है। देखो, जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, पहले आप ये पूरे रिवाइज कर लो। 4 केसेस जो फैक्टराइजेशन के बताए और जो 10 आइडेंटिटीज बताए, उन सब का हमें यूज करना है व्हाइल फैक्टराइजिंग। यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म है, तीसरा वाई स्क्वायर का टर्म है और दूसरे टर्म में एक्स इंटू वाई है और बीच में यहाँ पे माइनस साइन है। मीन्स इट इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट का वो लग रहा है। तो यहाँ पे इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है पहले टर्म को। तो पहला टर्म आएगा 3/5 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस दूसरा टर्म आएगा 2 इंटू 3/5 टाइम्स एक्स इंटू ब्रैकेट में b आता है, वो 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा टर्म आएगा बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 2/3 इंटू वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 2/3 इंटू वाई। So this is a square minus 2ab plus b square। इस फॉर्मेट का वो आ गया। अभी इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो a मतलब 3/5, स्मॉल a मतलब 3/5 टाइम्स x और स्मॉल b मतलब 2/3 टाइम्स y। बीच में आएगा माइनस साइन, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि इसका आंसर आपको पता है, ये आता है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, 3/5x minus 2/3y ब्रैकेट स्क्वायर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। समझ में आया युवराज? यस सर, क्लियर सर। उसको उस फॉर्मेट में लाने का ट्राई करना है, जो भी हमने आइडेंटिटीज और 4 केसेस डिस्कस किए थे। नेक्स्ट बोलो, अगला डाउट नंबर। पहले लिख लेता हूँ सारे क्वेश्चन नंबर वर्कशीट के डाउट। क्वेश्चन नंबर 27 के आगे सारे बोले ना रे? नहीं सर, 27 to 32 सर। ठीक है, इसके पहले, इसके अलावा और कोई डाउट है क्या किसी को? 27 to 32 छोड़ के। ठीक है, वो 29 बीच में आ ही जाएगा। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 27। x cube plus 6x square plus 11x plus 6 can be resolved as factors. Okay, so I have not discussed the factorization of cubic polynomials and biquadratic polynomials and quadratic polynomials. तो उस लेवल का फैक्टराइजेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। सो ये जो ऐसे है क्वाड्रेटिक वाले तो तुरंत आ जाएंगे, बाद में इसको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। क्यूबिक वाले हमने मेथड वाइज हमने डिस्कस नहीं किए हैं एज पर अवर मेथड, तो वो 2 स्टेप वाला मेथड है। और सर उसमें इसमें सर 24th भी ऐड कर लो सर। ठीक है, तो whenever we are factorizing quadratic polynomial, cubic polynomial, biquadratic polynomial, उसके फैक्टर्स जनरली हमें लीनियर मिलते हैं, लीनियर का प्रोडक्ट आता है। और क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करना है, क्यूबिक को कैसे, बाइक्वाड्रेटिक को कैसे, तो इसका जो मेथड है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। अच्छे से ध्यान से सुनो। फर्स्ट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको ऐसे मिलेगा ax square plus bx plus c। I am taking an example here, say 3x square minus 8x plus 15, इसको हमें फैक्टराइज करना है। So whenever we want to factorize a quadratic polynomial, this is the standard form of quadratic polynomial in variable x और abc यहाँ पे नंबर्स है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a एंड द कांस्टेंट नंबर इज c। a इंटू सी, इसके ऐसे दो फैक्टर्स हम लेते हैं जिनका एडिशन मिडल टर्म x का कोएफिशिएंट हमें मिले। ये आपको पढ़ाया होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड में। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 और कांस्टेंट नंबर 15 इस दैट इज 45, इसके ऐसे दो फैक्टर्स
जिनका एडिशन नेगेटिव 8 आएगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये जो दो नंबर्स है इनका प्रोडक्ट 45 आना चाहिए और एडिशन नेगेटिव 8 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स हमें ढूंढने हैं। सॉरी, इसको मैं 5 ही लेता हूँ, मैंने खुद बनाया ना वो क्वेश्चन। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 एंड कांस्टेंट टर्म 5। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 3 into 5 अभी 15 आएगा। 15 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन -8 आएगा। -5 -3। यस, सो इसके फैक्टर्स अलग अलग मिलेंगे हमें। 15 1 जा 5 3 जा, लाइक दिस वी कैन मेक पेयर्स जिनका प्रोडक्ट 15 आना चाहिए और एडिशन -8 आना चाहिए। हमें पता चल गया अभी कि ये दोनों को नेगेटिव नेगेटिव लेना है। ये साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो चेक करना है कि प्रोडक्ट कैसा चाहिए। प्रोडक्ट मुझे पॉजिटिव चाहिए और एडिशन नेगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे ताकि एडिशन नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। एंड देन दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपको महाराष्ट्र बोर्ड में 10th स्टैंडर्ड में भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में फैक्टराइजेशन सर मेथड। 8 में है सर। हाँ, 10th में ही है और 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर में भी है, अगर पढ़ा है आपको तो। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसको सीबीएसई बोर्ड में आर.डी. शर्मा में नाम दिया गया मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है। सर ये रियल लाइफ में सर इसका क्या यूज है सर, कौन से प्रॉब्लम्स में सर? अभी आपको मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स दिखाने पड़ेंगे। चलो वर्ड प्रॉब्लम्स दिखा देता हूँ 10th स्टैंडर्ड के। अरे 10वीं का बुक देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर देखो। उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके सर। हाँ, ये देखो word problems will give you at least idea। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्क डन वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बाद में फाइंडिंग आउट क्वेश्चन डिवाइजर, ये सारे क्वेश्चंस आप देख लेना, यू विल गेट एन आइडिया। ओके सर, ग्रुप पे सर भेज दो सर ये। मैं सोच रहा हूँ कि एक मिनट, मुझे एक बार वर्कशीट देखने दो। इन्होंने सर हमें लिनियर एग्जैक्टली आर.डी. शर्मा बुक को कवर किया है। सो ठीक है, मैं मेथड वाइज जा रहा हूँ। अभी क्या करो, इसके अच्छे से नोट्स ही बना के रखो। लेट अस डिस्कस फैक्टराइजेशन ऑफ quadratic polynomials। Okay, method number 1, middle term splitting method। अभी टेंशन मत लो, सीक्वेंस में 1 by 1 जो फैक्टराइजेशन के अलग अलग मेथड्स है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले दो चीजें हमने अब तक डिस्कस की, वो 4 केसेस जो वर्कशीट में सिनॉप्सिस में दिए हुए हैं। बाद में हमने डिस्कस किए 10 आइडेंटिटीज। अभी ये है तीसरा पॉइंट, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं
तो उनको फैक्टराइज कैसे करने का, लाइक दिस वन, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये पावर 4 में है, लेकिन इसको फिर भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। एनीवेज, पहले एकदम सिंपल तरीके से इतना मैं बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है इन केस, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है इसीलिए ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो डाउट है आपके, कुछ क्वेश्चंस अगर मैंने एग्जाम्स में डाले, मेगा टेस्ट में डाले कल, तो आप ऐसे सॉल्व करना, ऑप्शन का प्रोडक्ट लेके देखना कि ये आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल है इसीलिए, ठीक है। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे 10th में या फिर 11th 12th में भी फैक्टराइजेशन को, so then we have to use the methods, those methods anyways I am discussing now, लेकिन for your shortcut way is to find out the product of these factors। तो multiplication of polynomials आपको आता है, you know the chapter polynomial, उसमें multiplication करके देखने का। अभी आप ही देख सकते कि यहाँ सारे प्लस 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 साइन ही है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये तीसरा ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव नहीं आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, माइनस साइन कहीं पे नहीं आ रहा है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप लेके देखना कि ये आंसर आता है क्या, ऐसे चेक करना। फिर से ये भी 26th क्वेश्चन भी वैसे ही, ओके, like that you can solve। So that is the one way to solve the questions। Now let me discuss methods one by one। और अभी मैं क्लियरली बोल ही देता हूँ कि 25th क्वेश्चन तक आपको मैं मेगा टेस्ट में डालूंगा, इसके आगे क्योंकि जो भी क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप बना के मुझे पढ़ाना जरूरी है। एंड फॉर प्रैक्टिस यू कैन यूज RD शर्मा स्टैंडर्ड 9, आप चाहे तो उसके लिए NCERT नाम का ऐप डाउनलोड कर लो, उस ऐप का नाम क्या है, NCERT बुक नाम का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें RD शर्मा के जो क्वेश्चंस है वो आपको दिखाई देंगे, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना प्रैक्टिस के लिए, फॉर मोर प्रैक्टिस। लेकिन अभी फिलहाल मैं सारे मेथड कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल अभी हमें 11th लेवल तक के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। ऑफ कोर्स फैक्टराइजेशन 10th लेवल तक ही है, लेकिन 11th में इसके क्वेश्चंस आते हैं। ऑल राइट, सो आई एम टीचिंग ओनली फॉर नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स टुडे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इस मेथड में मैंने आपको बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे रहता है, ax² + bx + c p of x = this one। एंड एक एग्जांपल हमने लिया था कि 3x² - 8x + 5। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x² का कोएफिशिएंट 3 मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट नंबर 5, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट आया 15 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन x का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 5 3 चूज किया, इन दोनों का प्रोडक्ट 15 आता है, और एडिशन निगेटिवेट लाने के लिए दोनों को निगेटिव निगेटिव ले लो, दोनों को निगेटिव लेने से प्रोडक्ट पॉजिटिव 15 ही आएगा, ओके। सो जस्ट फॉर सेक ऑफ मोर प्रैक्टिस 10वीं के बुक से कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। So this is practice set 2.2। Solve the following quadratic equations by factorization। So ये इस मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है इन द महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड। अभी देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, x² का कोएफिशिएंट 1 है और एक कांस्टेंट 54 है। सो 1 × 54 54 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन -15 आएगा। तो आप दो फैक्टर्स ले सकते हैं, 54 1 जा, 2 27 जा, 3 18 जा, 6 9 जा, लेकिन हमें एडिशन -15 चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स आप चूज करेंगे, इसमें से सोचो। -6 और -9 सर। हाँ, वेरी गुड। और इन दोनों को चूज किया, और हम फिर उसके बाद चूज करने के बाद उनका साइन डिसाइड करेंगे।
x का कोएफिशिएंट -15 चाहिए हमें, तो सॉरी एडिशन -15 चाहिए और प्रोडक्ट +54 चाहिए। तो उन दोनों के साइंस हम डिसाइड करेंगे अभी। तो दोनों निगेटिव लेने ही पड़ेंगे ताकि प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए और एडिशन निगेटिव आ जाए। सो -6 -9 लाइक दैट। तो ऐसा आप इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस से 2.2 में इसका आपको पूरा प्रैक्टिस मिल जाएगा। ये सारे 7 के 7 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना, नॉट 7, इससे ज्यादा है। 12 questions are there. This will give you very good practice. Okay. अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने सॉल्व करने को बोला है। वी आर नॉट हियर टू सॉल्व देम, वी आर जस्ट वांटिंग टू फैक्टराइज देम। तो अभी अगला स्टेप क्या है, अगला मेथड क्या है? द मेथड का नाम मैंने डाला मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या फिर इसको हमारे बोर्ड एग्जाम में बोला गया फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3x² - 8x जो मिडल टर्म है उसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। वन पार्ट विल बी -5, अनदर पार्ट विल बी -3। तो उसको लिखते हुए कैसा लिखना, -5x - 3x + 5। ठीक है। फिर उसके बाद हम दो टर्म में से कॉमन निकालते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स, सेकंड 2 टर्म्स। कॉमन निकालना तो आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो। 3x², उसको मैं लिख रहा हूँ 3 × x × x -5 × x। पहले 2 टर्म्स और दूसरे 2 टर्म्स, इसमें से ही कॉमन निकालना है हर बार। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि खाली मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा 3x - 5। सो यहाँ इन दोनों टर्म में से x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा 3x - 5। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट मिला मुझे 3x - 5, यही सेकंड ब्रैकेट आ जाता है यहाँ पे -3x + 5 जो है। तो मुझे 3x - 5 ही यहाँ पे लाना है, तो हमें यहाँ पे -1 कॉमन निकालना पड़ेगा। सो माइनस, या इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ -1 × 3x प्लस -1 × -1 × 5। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये -1 कॉमन निकाला। मैं ज्यादा लेंदी बता रहा हूँ, एक्चुअली आप सीधा सीधा ऐसा अज्यूम करो कि माइनस साइन कॉमन ले लिया तो +3x - 5 बचेगा। तो यहाँ से 3x - 5 जो है ये कॉमन हम फिर से निकाल सकते हैं, तो वो एक ब्रैकेट में आएगा। और कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा एक x, और यहाँ माइनस, ये ब्रैकेट तो पूरा बाहर कॉमन निकल रहा है, निकल गया, इसलिए यहाँ पे खाली बचेगा 1, सो दैट इज -1। दिस इज द फैक्टराइजेशन। देखो अभी ये फैक्टराइजेशन हो गया, मतलब इट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, दोनों के दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स है। You can always remember this, that there is a law which is called as fundamental theorem of algebra. So fundamental theorem of algebra says that whenever you factorize a polynomial of degree 2, degree 3, degree n, in general degree n, then you get a number of roots as n, total n roots you get, or you can say number of factors you may get n. I am telling may get n factors. तो अभी यहाँ पे डिग्री 2 है, इसीलिए हमें 2 लीनियर फैक्टर्स हमें मिलेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ फैक्टर्स मींस लीनियर फैक्टर्स। It depends, we will discuss it later in future, but right now try to understand that whenever we find out factors of quadratic polynomial, we will get 2 linear polynomials, और उनका जो प्रोडक्ट है that will be the final answer. So ये आंसर आ गया। ऐसे ही सिमिलरली अगर हमारे वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिया है 25th, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, सो देन वी व्हाट वी डू इज सेम वे, बस खाली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा y और y² भी दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। सो लेट मी शो, इट इज सेम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ओनली। सो क्वेश्चन 25th, 2x² + 5xy - 12y²। ओके, अभी देखो इसका भी
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, वाई स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -12 है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। 2 इंटू -12 -24। -24 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट -24 आएगा और जिनका एडिशन +5 आएगा। सो यू कैन सी 24 के 24 1 जा 2 12 जा 3 8 जा, तो 3 8 ले सकते हैं क्योंकि हमें 5 चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इनका सब्ट्रैक्शन डिफरेंस 5 का है। अभी हमें प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए और एडिशन पॉजिटिव चाहिए, तो किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे आप ही बोलो। सर दोनों को नेगेटिव। नहीं, दोनों को नेगेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हमें नेगेटिव चाहिए। -3 + 8। हाँ, वेरी गुड, -3 + 8। And if you this way you can observe now 8 into -3, product is -24 and addition will be +5, like that. So you have to decide the signs of these two numbers based on the sign of product and based on the sign of this addition, middle term जो रहता है। अभी इसको भी वैसे ही मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट में। 5xy को दो पार्ट में स्प्लिट करो, 2x² -3xy + 8xy -12y²। फिर से दो दो टर्म में से हमें कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे मैं x को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ बचेगा 2x -3y। यहाँ इन दोनों टर्म में से मैं 4 8 और 12 का एचसीएफ 4 और एक y को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x -3y। तो फिर से 2x -3y एक ब्रैकेट में आएगा, in another bracket there will be x - 4y. This is the factorization. ठीक है, so 2x - 3y x + 4y, option 4 is correct. So this is again middle term splitting method only, which can be used even if the polynomial, quadratic polynomial has two variables. ठीक है, वन वेरिएबल वाला ऐसे सॉल्व करना है, टू वेरिएबल वाला ऐसे सॉल्व करना है। अभी इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा है, ये 7th वाला, कि जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर में इरेशनल नंबर्स है ऐसे √2 लेकिन सेम टाइप का इरेशनल नंबर है, √2 √3 ऐसे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त बिल्कुल मेथड को वही रखना है, बस वो कंफ्यूजन होता है वहां पे कि क्या कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे फिर से हम बोल रहे हैं वही मेथड है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट √2 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म इज 5√2। इसका प्रोडक्ट अगर लेंगे आप तो आपको पता है कि √2 × 5 सॉरी √2 × 5 × √2 इट विल बी √2 × √2 2 आएगा, 2 5 जा 10 आएगा। तो 10 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन 7 है, तो आ जाएगा 5 2 जा, और प्रोडक्ट हमें +10 चाहिए और एडिशन भी +7 चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव ही रखने पड़ेंगे। नाउ वी विल स्प्लिट द मिडल टर्म, तो √2x² + 7x को हम लिख सकते हैं 5x + 2x, क्योंकि ये 5 2 ये दो पार्ट हमें मिल गए, प्लस 5√2 = 0। अभी यहाँ पे इन दोनों टर्म में से इन्होंने x कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे √2x + 5, ठीक है। और इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे 2x + 5√2 है, 2x + 5√2 इन दोनों टर्म में से हमें यहाँ पे उन्होंने √2 कॉमन निकाला, तो देखो इस 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2 × x + 5 × √2। अभी इन दोनों टर्म में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि √2 कॉमन निकाला गया ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर बचेगा √2x + 5, ये √2 बाहर कॉमन निकाला, एक यहाँ बचा √2x + 5, तो ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। फिर से अभी जो √2x + 5 है एक ब्रैकेट में आएगा, वो पूरा ब्रैकेट कॉमन निकाला, और यहाँ बचेगा x + √2। दिस इज हाउ वी फैक्टराइज
तो यहाँ पे कॉमन निकालते वक्त कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ सकता है कि ये जो नंबर है उसको रूट में लिखना पड़ेगा। 2 को जैसे हमने √2 into √2 लिखा वैसे सेम वे। अभी ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें मिडल टर्म में इरेशनल पार्ट है। पिछले में पहला और तीसरा टर्म अंडर रूट में था, यहाँ मिडल टर्म रूट में है। इसको फैक्टराइज करने का तरीका ध्यान से सुनो एकदम। इसको फैक्टराइज करते वक्त आपको ये जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट 2 है, तो 3 into 2 6 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनका एडिशन 2√6 आएगा। तो इसको फैक्टराइज करते वक्त आपको क्लियरली इन दोनों फैक्टर्स में √6 पहले से ही लेके रखना है। ओके, बिफोर हैंड ओनली टेक √6 6 के दोनों फैक्टर्स में, और फिर अभी प्रोडक्ट और एडिशन एडजस्ट करने का ट्राई करो। प्रोडक्ट √6 और √6 का 6 आ रहा है, लेकिन एडिशन हमें -2√6 चाहिए, तो इन दोनों को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। तो -√6 वो पॉजिटिव 6 आएगा और दोनों का एडिशन -2√6 आएगा। एंड नाउ स्प्लिट द मिडल टर्म। तो 3x² -2√6 को -√6x -√6x + 2 ऐसे हमने स्प्लिट किया। And now while taking common, once again same thing, we have to actually be very careful. 8-10 हो गए। आपका अगला क्लास है क्या रे? Yes sir. ठीक है, सॉरी। We will continue in the next lecture. वैसे भी मैं 25th क्वेश्चन